अगम घर पहुंचेगा, ऐसे संत सद्गुरु को आपको धारण करना है। अब ये अगम घर जो है, ये हमारे लिए नई बात है कि अगम घर कौन सा। अब देखिए, थोड़ा विषयांतर करता हूं। अभी तुम्हारे 8:45 बज गए, 1.25 घंटे के बाद हमारी सत्संग समाप्त हो जाएगी। आप लोगों को यहाँ पर आपका घर कहाँ है पता है, आप अपने अपने घर आराम से निकल जाओगे। सही बात है कि नहीं? यहाँ पर इस जैतारण में आपका घर कहाँ है ये आपको पता है, वहाँ पर सारी सुख सुविधा है, वहाँ पर आराम से तुम रह सकते हो और अपने अपने घर चले जाओगे। लेकिन एक बात सोचो कि जिस दिन हमारा ये शरीर छूट जाएगा, अब जब शरीर छूटेगा तो क्या कम होगा इसमें से? अरे हाथ के जगह हाथ रहेंगे, पैर के जगह पैर रहेंगे, कान के जगह कान रहेगा, नाक के जगह नाक रहेगा, आँख के जगह आँख रहेंगी। इसमें से कम क्या होगा? यह जो प्राण है यह कम होगा। तो ये जो आपका प्राण है ये कहाँ जाएगा आपको पता है? अब जो भक्ति करते हैं, जिनको गुरु ज्ञान पता है, उनको तो पता है कि अमर लोक में जाएंगे। लेकिन जिनको पता नहीं है वो कहाँ जाएंगे? अब जैसे जैतारण में जिनको अपना घर मालूम है वो अपने घर बराबर चले जाएंगे, लेकिन जिसका जैतारण में घर ही नहीं है वो कहाँ जाएगा? अरे वो तो भटकते फिरेगा। है? तो गुरु महाराज यही समझा रहे हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? जा संग हंस अगम घर पहुँचे, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो, रे बांधा आयो मोसर मतिहारो। जा संग हंस अगम घर पहुँचे, ऐसे सद्गुरु सिर के ऊपर तुम धारण करो। गुरु महाराज कहते हैं वैद्य और गुरु अगर अनाड़ी मिला, वैद्य और गुरु अगर अनाड़ी मिला तो वो जीव का आकाज कर देता है। गहराई से सुनो बात को। हमारी तबीयत खराब है, हम किसी वैद्य के पास चले गए, वैद्य के पास दवाई तो सही है लेकिन देने की रीत पता नहीं है। उसने कोई उल्टी सुल्टी गोली हमको दे दी तो क्या होगा? अरे जो तबीयत ठीक होनी होगी वो न होते हुए तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार से हम किसी गुरु के पास गए, उनके पास राम नाम तो सच्चा है लेकिन देने की रीत अगर पता नहीं है तो यह जो जीव है यह अमर लोक जाने के बजाय यह फिर से 84 लाख योनि में चले जाएगा। गुरु महाराज वही समझा रहे हैं। जा संग हंस अगम घर पहुँचे, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो, रे बांधा आयो मोसर मतिहारो। अरे जिनके संग में आपका ये जो हंस है यह अगम घर पहुँचेगा, ऐसे संत सद्गुरु तुम धारण करो। और इसीलिए कहते हैं कि पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। वैद्य और गुरु अगर अनाड़ी मिल गया तो जीव का आकाश कर देगा। राम नाम तो सभी को पता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, राम नाम ही सत्य है। लेकिन अगर
यही राम नाम अगर हम सिया के साथ में ले लेंगे, जय सिया राम, क्या हो गया? वो रामचंद्र का नाम हो जाएगा। यही राम नाम अगर अवतारों के साथ में ले लिया, राम कृष्ण हरि, क्या हो जाएगा? उसका जो परिणाम है वह परिणाम बदल जाएगा। हा? जैसे कहते हैं कि इच्छा भेदी नाम का, इच्छा भेदी रस नाम की एक दवाई है। वो जो दवाई है अगर गर्म पानी के साथ अगर हम लेते हैं तो हमारी जो डिसेंट्री है वो डिसेंट्री हमारी दवाई रोक देती है। और वही दवाई अगर हम ठंडे पानी के साथ में लेते हैं तो उसको बढ़ा देती है। अब दवाई तो सही है, दवाई सही है, हमको डिसेंट्री लगी है और हम किसी डॉक्टर के पास चलेंगे, दस्त लगे हैं, जैसे दस्त शुरू हो गए हमको, हम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर के पास इच्छा भेदी रस भी है, दवाई भी सही है, लेकिन उसने कहा कि तुम ठंडे पानी के साथ में इसको ले लो, तो क्या होगा? एक तो पहले ही दस्त लगे हुए हैं और ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, हो सकता है सवेरे तक राम नाम सत्य हो जाएगा हमारा। इसीलिए राम नाम तो सभी के पास में है। संत कहते हैं ना, राम राम हर कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, जिस नाम से संत तरे वो नाम कछु है और। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। अगर कोई आपको ठगाने भी आ गया तो वो बिल्कुल बोलेगा राम राम सा, राम राम सा, वो पहले राम राम करेगा आपको, अपनी बात ऐसी प्रकार से बता देगा, आपको ठग लेगा, निकल जाएगा, फिर आपको पता चल गया अरे मैं तो ठग गया यहाँ पर। गांव का ठाकुर है वो भी राम राम सा ही कहता है, राम राम साहब। चोर है, रात को 2 बजे आप घर के बाहर निकलो लघु शंका के लिए, अगर कोई गली से चोर जा रहा है वो आपको देख लेगा, बोलेगा राम राम साहब। अब आप तो नींद में हो, रात को 2 बजे उठे हो, आप भी करोगे, गांव का कोई आदमी होगा, राम राम सा कर लेंगे और जाके सो जाएंगे। सवेरे जब पता चलेगा कि फलाने फलाने घर में से चोरी हो गई, फिर कहेंगे हम लोग अरे रात को तो मेरे को उसने राम राम किया। राम राम हर कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, जिस नाम से संत तरे वो नाम कछु है। तो गुरु महाराज यही समझाते हैं, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो रे बांधा, आयो मोसर मतिहारो। जिनके संग में ये जो हंस है ये अगम घर जाएंगे, ऐसे ही सदगुरु का शरणा हमको लेना है। हम हर चीज का निर्णय लेते हैं, छोटी छोटी बातों का निर्णय लेते हैं। घर अगर लेना है तो निर्णय ले लेंगे, प्लॉट अगर लेना है तो निर्णय ले लेंगे कि आगे चल के अच्छा भाव आएगा कि नहीं आएगा। घर लेंगे तो सोचेंगे कि पड़ोस में कौन है कौन नहीं है। अगर हमको खेती लेनी है तो उसका निर्णय लेंगे, जाने के लिए रास्ता है कि नहीं है, पानी की ज़मीन है कि नहीं है। जो भी निर्णय लेंगे हम छोटी छोटी बातों का, लड़के की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है, बहुत ठोक बजा के करते हैं हम। जब हम बच्चों की शादी करते हैं तो हम हमारी पत्रिका जो है वो ब्राह्मण को बताते हैं, बताते कि नहीं? लेकिन संतों ने कहा है, क्या कहा है? मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। मुनि
मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परी, कर्म गति तारे नाही टरी, तारे नाही टरी, कर्म गति तारे नाही टरी। पांडव जिनके रहे सारथी, यदुकुल नाश करी। पांडव जिनके रहे सारथी, यदुकुल नाश करी। कोटि गाय नित पुण्य करत नृप, कोटि गाय नित पुण्य करत नृप, गिरगिट योनि परी, कर्म गति तारे नाही टरी, तारे नाही टरी, कर्म गति तारे नाही टरी। निज हाथ हरिचंद्र बिकान, बलि पाताल परी। निज हाथ हरिचंद्र बिकाने, बलि पाताल परी। दुर्योधन को गर्व घटायो, दुर्योधन को गर्व घटायो, यदुकुल नाश करी, कर्म गति तारे नाही टरी, तारे नाही टरी, कर्म गति तारे नाही टरी। अरे हम बच्चों की जब शादी करते हैं तो ब्राह्मण के पास कुंडली लेकर जाते हैं। जब रामचंद्र की शादी हुई थी तो कुंडली किसने देखी थी? मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। अरे बड़े बड़े पंडित थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, मुनि वशिष्ठ थे, इन्होंने सारे गुण जो है इकट्ठा कर लिए। फिर भी परिणाम क्या हुआ? सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत परी, कर्म गति तारे नाही टरी। अरे ये कर्म गति है, ये टालने से नहीं टलती। अगर जगत में कोई सत्यवान है तो राजा हरिश्चंद्र के सिवा और किसी का नाम नहीं आ सकता है। लेकिन ऐसे सत्यवान राजा को डोम के यहाँ पर पानी भरना पड़ा, ये कर्म गति थी। जो पांडवों के सारथी थे श्री कृष्ण, अरे उनके यादव कुल का जो है यह विनाश हो गया, ये कर्म गति थी। अगर दानी कोई है तो बलि राजा के जैसा दानी कोई नहीं था, बलि राजा को पाताल में जाना पड़ा, ये कर्म गति थी। अगर इस जगत में तुम्हारी कर्म गति काट सकता है कोई, तो वो है आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज है। बाकी जगत में आपको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि गुरु महाराज के पास में वह निहंस रूपी खांडा है कि जो आपके कर्म काट देता है। कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म 3 प्रकार के हैं। पहला जो कर्म है वो संचित कर्म, दूसरा जो कर्म है वह प्रारब्ध कर्म, और तीसरा जो कर्म है वह क्रियमाण कर्म। अब हमको ये जो मिला है, जो चोला मिला है, ये क्या है? ये हमारा प्रारब्ध है। किसी को गोरा मिला है, किसी को काला मिला है, किसी को भूरा मिला है, किसी को बुटका मिला है, किसको ऊंचा मिला है, किसको नाटा मिला है, किसको 1 पैर मिला है, किसको 2 पैर मिला है, किसको 1 आंख मिली है। ये क्या है? ये प्रारब्ध की गठड़ी है। जैसा हमने प्रारब्ध लाया,
ये प्रारब्ध कहाँ से लाया? हम तो कहते हैं कि हम तो किसी का नुकसान नहीं करते, हम तो बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, हमने किसी का ये नहीं किया, फिर भी हमारा नुकसान हो रहा है। और वो तो कुछ नहीं करता, उसका फायदा ही फायदा हो रहा है, बोलते कि नहीं हम लोग? हाँ, ये जो सारा है ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध हमने कहाँ से लाया? तो इसके पहले जितने भी मनुष्य देह हमारे बने, उसमें जो हमारे कर्म बने, वो सारे कर्म हमारे संचित कर्म है। और वो संचित कर्म जो है वो हमने प्रारब्ध लाए इस मनुष्य देह में। ये कैसे लाए? ये सारे प्रारब्ध हमने श्वासों के साथ में लाए। हमारी उम्र कितनी है? 100 साल की है क्या? हमारी उम्र 100 साल की नहीं है, हमारी उम्र है श्वासों के ऊपर है। ये विज्ञान है, सत्स्वरूप विज्ञान है परमात्मा का। विज्ञान 3 प्रकार का होता है। पहला जो विज्ञान है वो माया का विज्ञान है, माया का विज्ञान। माया का विज्ञान मतलब क्या? जैसे अभी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत अच्छी बड़ी आवाज आ रही है, और अगर मैं इसको आ रही आवाज नहीं, ये माया का विज्ञान है। मैं तो नॉर्मल बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें पूरा गांव सुन रहा है, ये माया का विज्ञान है। हमारे पास में मोबाइल है, मोबाइल, यहाँ पे बैठे बैठे हम प्रदेश की बात सुन सकते हैं, उनको देख सकते हैं, बोल सकते हैं। ये है माया का विज्ञान। माया का माया भी मिटने वाली है और माया का विज्ञान भी मिटने वाला है। दूसरा विज्ञान है ब्रह्म का विज्ञान। ये जो हंस है, ये जो जीव है, इसका विज्ञान। इसका विज्ञान खोजने की कई लोगों ने कोशिश की, कई लोगों ने कोशिश की। गुरु महाराज वाणी जी के अंदर बड़ा सुंदर कहते हैं, क्या बताते हैं गुरु महाराज? कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो, तीन लोक में राज रहो है, ऐसी की धुन है वो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो, तीन लोक में राज रहो है, ऐसी की धुन है वो। कोई कहे वो जीव बिचारो, कोई कहे वो साईं हो रामा, कोई कहे वो साईं हो। कोई कहे वो जीव बिचारो, कोई कहे वो साईं हो रामा, कोई कहे वो साईं हो। कोई कहे वो ब्रह्म आप है, पुर रहो सब माई हो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है। अरे कौन है रे बाबा, ये कौन है जो तीनों लोक में राज रहा है? अरे स्वर्ग में देखोगे तो यही है, पाताल में देखोगे तो यही है, मृत्यु लोक में देखोगे तो यही है। भूर भुवर स्वर महर जन तप सत तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, जहां भी देखोगे इसका ही राज है। चिदानंद ब्रह्म में देखोगे यही है, शिव ब्रह्म में देखोगे यही है, और पार ब्रह्म में देखोगे तो यही है।
निराकार के 13 लोकों में देखोगे तो यही है। सारे होड़ काल पार ब्रह्म में इसी का राज है। लेकिन ये कौन है, ये किसी को पता नहीं है। इसको खोजने की कई लोगों ने कोशिश की। कोई कहता है कि बेचारा जीव है, कोई कहता है ये तो साहेब है, आत्मा परमात्मा है, कोई कहता है कि ये ब्रह्म है, इसको कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, इसका कोई विच्छेद नहीं कर सकता, ना ये गर्भ में आता है, ना इसका मृत्यु होता है, ना ये जन्मता है। कोई कहता है कि ये जीव है, कोई कहता है ये ब्रह्म है, कोई कहता है कि ये साहेब है। तो गुरु महाराज आगे और पूछते हैं, जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, जाको जबरो खाया हो, रामा जाको जबर खाया हो। ब्रह्म हुए तो, ब्रह्म जो है ब्रह्म गर्भ क्यों आया हो, हा? साहेब हो तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आया हो, रमा ब्रह्म गर्भ क्यों आया हो। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, जाको जबरो खाया हो। गुरु महाराज पूछ रहे हैं, अरे अगर ये जीव है, इस जीव को तो यमराज ने खा लिया, फिर ये वापिस कैसे आ गया। जीव हुए तो क्यों उपजे, जाको जबरो खाया हो। अगर ये साई है, ये साहेब है, तो ये सुख दुख क्यों पाता है। अगर ये ब्रह्म है तो ये गर्भ में कैसे आता है। गुरु महाराज और आगे समझाते हैं, नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं साहिब, कहता कछुहन आवे हो, रामा कहता कछुहन आवे हो। नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं साहिब, कहता कछुहन आवे हो, रामा कहता कछुअन आवे हो। पाचू बास सदा उड़या के, भवतायु जुग जावे हो। अरे ये जीव भी नहीं है, ये ब्रह्म भी नहीं है, ये साहेब भी नहीं है। इसके साथ में यह जो 5 विषय जो है, यह 5 विषय आदि से है, और ये ऐसे आदि से है कि ये हमेशा अतृप्त रहते हैं, इनकी तृप्ति कभी होती नहीं। और इसलिए यह बार बार गर्भ में आता है, बार बार मरता है, बार बार गर्भ में आता है, बार बार मरता है, बार बार गर्भ में आता है, बार बार मरता है। ज्ञानी ध्यानी साध सिधाने, ब्रह्मा बहु विध गाया हो, रामा ब्रह्मा बहु विध गाया हो। अर्जुन किसन व्यास कण चीनो, अर्था में नहीं आया हो। अनेक प्रकार के ज्ञानी, अनेक प्रकार के ध्यानी, अनेक प्रकार के साधु, अनेक प्रकार के सिद्ध, ज्ञानी ध्यानी साध सिधाने, ब्रह्मा बहु विध गाया हो। अरे ब्रह्मा ने अपने वेदों में अनेक प्रकार के इसको खोजने का प्रयास किया, लेकिन ये किसी के अर्थ में नहीं आया। अर्जुन किसन व्यास कण चीनो। अरे कृष्ण ने अपने गीता में
और व्यास ने अपने वेदों में इसको अनेक प्रकार से खोजने का प्रयास किया, लेकिन ये किसकी समझ में नहीं आया। इसका कारण यह है, यह जो ब्रह्म है इसके साथ में यह 5 विषय जो है, यह मूल माया इसके कारण होने के कारण यह हमेशा आवागमन में आता है। और एक आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसे है कि जिनका नयनचर जिसके घट में प्रकट हो जाएगा, वे मूल माया को छुड़ा देते हैं और इस हंस को शुद्ध निर्मल करके अमर लोक में भेज देते हैं। और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो रे बांधा, आयो मोसर मतिहार। देखो, ये है ब्रह्म का विज्ञान। हमने माया का विज्ञान देखा, यह ब्रह्म का विज्ञान देखा, और माया और ब्रह्म के परे एक सत्स्वरूप का विज्ञान है, उस परमात्मा का विज्ञान है, जो परमात्मा आपके रोम रोम में, आपके कण कण में है। और ऐसा परमात्मा जो है वो हमारे घट के अंदर ही प्रकट होता है। लेकिन कब? जब हम इस प्रकार से संत सद्गुरु मिलेंगे तब वो हमारे घट में आएगा। संतों ने कहा है ना, हर घट मेरा साइया, सुना घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की, जामे पर घट होए। हर घट मेरा साइया, सुना घट नहीं कोई। यहाँ पर कोई ऐसा घट नहीं है कि जिसमें वह परमात्मा नहीं है, वह हर घट में है, लेकिन बलिहारी वा घट की, जामे पर घट। ये जो घट है ये माया से बना हुआ है। परमात्मा ने जब ये सारा बनाया, ये जब होनकाल बनाया, हम शुरू में कहाँ थे? हम होनकाल पार ब्रह्म में अणु रेणु के रूप में थे। हमको क्या लगता था कि यह जो 5 विषय जो है, इस जीव को क्या चाहिए था? इसको सुख चाहिए, सुख। इस जगत में किसी को भी भक्ति करने का शौक नहीं है। बिल्कुल लिख लो आप, भक्ति का शौक किसी को नहीं है। हमारा कुछ दुख है, हमारे कुछ मजबूरी है, हमारे कुछ कर्म खराब है, हमको ये आवागमन में आना नहीं है, ये दुख भोगना नहीं है, इसलिए हम भक्ति करते हैं। अगर मेरे पास सभी कुछ बातें अगर है तो क्या मुझे भक्ति की जरूरत है? क्या कोई भक्ति नहीं करना चाहता? अरे बढ़िया, बाहर अभी राजस्थान का धूप काला है, 40-45 बाहर धूप तप रही है, हम एसी में बैठे हैं, बाहर जाने की किसकी इच्छा होगी क्या? हाँ, नहीं होगी। और वही अगर सिर के ऊपर छत नहीं है तो कितनी तकलीफ होगी। वो एसी मेरे घर के अंदर आना चाहिए, मेरे को सारा सुख चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर ये सारा प्रयास कर रहा हूँ। अन्यथा मुझे भक्ति करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ ही करने की जरूरत नहीं है, मुझे काम धंधा करने की भी जरूरत नहीं है। ये पक्का ध्यान में रखो। हम जो सोनकाल पार ब्रह्म में थे, हमको 5 विषयों के सुख की इच्छा थी। और परमात्मा कैसा होता है? परमात्मा जो जिसको चाहिए उसको दे देता है। 5 विषयों की सुख की इच्छा थी, परमात्मा ने 5 तत्व का ये देह बना दिया, और ये देह से 5 सुख लेने के लिए 5 सुखों के भंडार यहाँ पर मृत्युलोक में खड़े कर दिए। इतने भंडार बना दिए कि होन काल से सारे के सारे जीव अगर यहाँ पर आ गए
तो सभी के लिए ये 5 विषयों के सुख यहाँ पर उनको मुफ्त में मिलेंगे और आराम से सभी के सभी ले सकेंगे। ऐसा ये भंडार बना दिया। ऐसा महल बनाया रे संतो भाई, ऐसा महल बनाया, ऐसा महल बनाया रे साधो भाई, ऐसा महल बनाया। दूगढ़ खंभल गाया भारी, दूगढ़ खंभल गाया भारी, दो ही अधर बनाया, ओ दो ही अधर बनाया, तापर कलश चढ़ायो इंडो, तापर कलश चढ़ायो इंडो, सर्वधातु से छाया रे संतो भाई, ऐसा महल बनाया, ऐसा महल रहन को दिया, ऐसा महल रहन को दिया। फिर रिजक पुआवे, ओ फिर रिजक पुआवे। देखो अरे कैसा महल बना दिया, 2 गढ़ खंभ लगाया भारी। अरे ये 2 खंबे ऐसे बना दिए कि तुम 1000 किलोमीटर चले जाओ, इसको बराबर वो वहां पर लेकर जाएगा। और 2 ऊपर से अधर बना दिए, वो अमरलोक जैसा अधर है, ऐसे शरीर में अधर क्या है, ये दोनों हाथ है। इस सृष्टि में अगर आप सारी चीजें देखोगे तो उसको नीचे से टेका है, पैरों को नीचे से टेका है, ये माइक को नीचे से टेका है, वाणी जी को नीचे से है, ये कूलर है, ये मंडप है, यहाँ पर बिल्डिंग है, सड़कें, सबको नीचे से टेका है। सिर्फ ये जो हाथ है हमारे, इसको टेका ऊपर से है कि नहीं? ये आधार है हाथ हमारे। दूगढ़ खंभल गाया भारी, 2 ही अधर बनाया, तापर कलश चढ़ायो इंडो, सर्वधातु से छाया रे संतो भाई, ऐसा महल बनाया, ऐसा महल रहन को दिया। देखो कितना बढ़िया सुंदर गुरु महाराज ने ये शरीर हमारा बनाया है। ऊपर से रिजक पुरा रहा है, आंखों की जगह आंखें दे दी, कान की जगह कान दे दिए, हाथ की जगह हाथ दे दिए, पैर की जगह पैर दे दिए। फिर भी हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं। संत कहते हैं ना, सुमिरन बिन सुंदर काया हो, सुमिरन बिन सुंदर काया, सुनते हो सजन किस काम की, सुमिरन बिन सुंदर काया हो, सुमिरन बिन सुंदर काया। अरे यह काया कितनी भी सुंदर होगी और इसमें अगर सुमिरन नहीं रहेगा तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। तो ऐसा ये महल बना दिया, उसमें वह स्वयं आके बैठा। यहाँ पर इतने भंडार बना दिए कि होनकाल से सारे के सारे हंस अगर यहाँ पर मृत्यु लोक में आए तो सबके लिए भंडार खुले हैं। ये जो 5 तत्व का पुतला बनाया, 5 विषय के सुख, कौन कौन से सुख है यहाँ पर? कान का सुख है, शब्द, अनेक प्रकार के शब्द बना दिए। यहाँ पर नाक का सुख है, गंध, पृथ्वी बना दी, कितने भी यहाँ हो, कितने भी चले जाओ। हवा बना दी, इतनी हवा बना दी, फ्री में बना दी। जल इतना बना दिया, फ्री में बना दी। जल का कोई पैसा नहीं है,
शब्द का कोई पैसा नहीं है, हवा का कोई पैसा नहीं है। ये सारी बातें उसने फ्री में हमको दे दी। इतनी सारी करने के बाद भी हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं। गुरु महाराज वही समझाते हैं, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो, रे बांधा आयो मोसर मतियारो। अरे ये मौका है, ये मौका अगर एक बार चूक गया, इसमें अगर हमने सही संत सदगुरु को धारण नहीं किया तो वापिस यह मनुष्य देह कब मिलेगा हमको पता नहीं है, और सदगुरु कब मिलेंगे ये भी हमको पता नहीं है। इसलिए आज इसका फायदा ले लो। अगर ये मौसम अगर चूक गया, गुरु महाराज ने एक पद में तो बड़ा सुंदर बता दिया है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? नहीं रे ऐसो लगन दूजो को, लगन दूजो को, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो को, लगन दूजो को। लख 84 और सावा, लख 84 और सावा, जामे ब्यावन हो, लगन दूजो को। नहीं रे ऐसो लगन दूजो को, मोसर दूजो को। नहीं रे ऐसो लगन दूजो को, लख 84 और सावा, जामे ब्यावन हो। जैसे यहाँ पर यह जो शरीर होता है, इस शरीर की शादी की जाती है, की जाती है कि नहीं? मेरे गुरुजी हमेशा बताते थे कि आदमी ने 2 बार शादी करनी है। मनुष्य ने जीवन में कितनी बार शादी करनी है? कितनी शादी करनी है? 2 करनी है। यहाँ पर तो एक से परेशान है हम लोग, और 2 बता रहे हैं। मन में लड्डू मत फूटने दो। 2 शादियाँ ने कैसे करनी है? एक शादी जो है ये शरीर की करनी है, और एक शादी इस आत्मा की करनी है। समझे? जैसे यहाँ पर शरीर की शादी के लिए एक मुहूर्त होता है, कोई ऐसे महीने आते हैं जिनमें मुहूर्त आता है, उसी मुहूर्त पर यहाँ पर लगन होता है। अगर उस मुहूर्त पर लगन नहीं हुआ तो 1 साल तक हमको पूरा इंतज़ार करना पड़ता है, और जब अगले साल में वह शादी का सीज़न आएगा, मुहूर्त आएगा, तभी शादी होगी, अन्यथा शादी नहीं होगी। इसी प्रकार से यह जो शरीर है, यह जो मनुष्य से हमको मिला है, यह 84 लाख योनि में का एक है। अगर इस आत्मा की शादी परमात्मा से अगर हो सकती है तो मनुष्य देह में हो सकती है। अन्य 84 लाख योनि में 43 लाख 20 हजार साल 84 लाख योनि घूमते रहोगे, उसमें आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अगर प्राप्ति करनी है तो मनुष्य देह में इसकी प्राप्ति कर लो, अन्यथा लख 84 और सावा, जामे ब्यावन हो। 84 लाख योनि में आपको परम मोक्ष नहीं मिल सकता। अगर परम मोक्ष प्राप्त करना है तो इसी मनुष्य देह में संत सद्गुरु जो है उनको धारण करके
हमको परम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो रे बांधा, आयो मोसर मतिहारो। अरे ये मोसर मिला है जिनके संग में यह हंस जो है आगम घर जाएंगे, ऐसे सदगुरु को धारण करो। और ये जो मौका आज हमको मिला है, यह 43,20,000 साल के बाद मिला है। गुरु महाराज कहते हैं, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नाम आछि बिरिया आई, आछि बिरिया आई, पाई नर देही भरता खंड आयो, पाई नर देही भरता खंड आयो, बंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो, ऐसो तन पायो, दिव्य सूझ सारी लिया गर्भवाचा, कियो कोलहर सु करो बोल साचा, करो बोल साचा, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई। अरे हमको यहाँ पर पूरे गुरु मिली है और सच्ची सामग्री भी हमको मिली है। अभी आपको क्या करना है? राम नाम का रटन करना है। दिव्य सूझ सारी लिया गर्भवाचा, गर्भ में जो हमने कॉल किया वो भी हमको पूरा करना पड़ेगा। अगर ये मौका हमारा चूक गया तो ये वापस मौका हमको कभी नहीं मिलेगा। इतना पक्का ध्यान में रखो। अगर ये मौका चूक गया तो वापिस 84 मनुष्य देह एक ऐसा है कि जिसके पीछे भी 84 है और आगे भी 84 है। अगर मैं किसी को कहूँ कि पिछले जन्म में तुम राजा थे तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैं राजा था। अगर मैं किसी को कह दूँ पिछले जन्म में तो बैल था और आज भी बैल के जैसा काम कर रहा है, उसको भाएगी ये बात? नहीं भाएगी, क्योंकि आदमी को ऊंची बात जो है भाती है और छोटी जो बात है वो आदमी को भाती नहीं। ये जो देश है बड़े दुख का देश, इतना ध्यान में रखो। यहाँ पे रहो मत। यहाँ पर कितने सुख है? यहाँ पर सिर्फ 5 सुख है, 5 सुख। 6वां सुख यहाँ पर है नहीं। कौन कौन से 5 सुख है यहाँ पर? यहाँ पर कान का सुख है, यहाँ पर आँख का सुख है, यहाँ पर नाक का सुख है, यहाँ पर जीवा का सुख है और यहाँ पर स्पर्श का सुख है। 6वां सुख कोई है यहाँ पर? और ये भी सुख ऐसे है कि ये तृप्त नहीं होते हैं। ये सुख जो है ये भी अतृप्त है और लेने वाला जो है ये भी अतृप्त है। यहाँ के सुख जो है ये सुख मरते हैं। हमको अमर सुख चाहिए, हमको मरने वाले सुख नहीं चाहिए। यहाँ पर सुख कैसे है? मरने वाले हैं। सुख कैसे मरता है पता है आपको? एक उदाहरण बताता हूँ। अगर आपको जलेबी पसंद है, जलेबी किसी ने अगर लाके दी जलेबी तो आप पहली प्लेट खा लोगे कि हाँ बिल्कुल पसंद आ गया। अब दूसरी भी आ गई तो दूसरी प्लेट हम खा लेंगे।
हमको उसमें सुख मिलेगा। और तीसरी आ गई, हम तीसरी भी खा लेंगे, लेकिन जब चौथी आ जाएगी तो कहेंगे कि अभी बस हो गया। फिर भी कोई मनवाद करेगा तो हम खा लेंगे चौथी, और जब पांचवी आ जाएगी तो अरे बस अब तो उल्टी हो जाएगी। होता कि नहीं ऐसा? यानी पहले प्लेट में सुख था, दूसरी प्लेट में था सुख, तीसरी में भी थोड़ा सुख था, चौथी में सुख जो है एकदम कम हो गया, और पांचवी प्लेट में तो सुख मर गया। है? ऐसे ही कान का सुख है। कोई गाना सुनो या कोई अच्छी बात सुनो, एक बार सुनोगे, हम काम करते हैं रेडियो लगा देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमको, गाना अच्छा लगता है। एक बार ध्यान लगा के सुनेंगे, दूसरी बार भी ध्यान लगा के सुनेंगे, तीसरी बार गाना चलता रहेगा, हम कहीं मन इधर उधर लगा देंगे, चौथी बार गाना चलता रहेगा और हम दूसरे काम में लग जाएंगे। पहली बार सुख था, दूसरी बार थोड़ा सुख था, तीसरी चौथी बार सुख मर गया। वही नाक का सुख, वही जीभ का सुख, वही स्पर्श का सुख। यहाँ पर सारे सुख जो है मरने वाले हैं। जो सुख लेने वाला है वो भी मरने वाला है। अरे जो सुख यहाँ पर बनते हैं वो भी मरने वाले हैं, जो बनाता है वो भी मरने वाला है। ये सारे माया है, यहाँ की सारी ये माया है। इस अमर आत्मा को अमर सुख हमको चाहिए, और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे हमारे शर्मा जी ने बताया, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश, वापद को बंचे सदारे शिवसन कादिक शेष, वापद को बंचे सदारे शिवसन कादिक शेष, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश, वाह पद को बंचे सदारे शिव सन का देश। तो ऐसे अमर लोक में हमको जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी जी को यहाँ विराम देता हूँ। और अमर लोक में अगर जाना है, उस राम जी के देश में अगर जाना है, तो हमको सुमिरन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे, वाह सरभर जिग जोग तत्व को नहीं करे। तो हम आधी घड़ी यानी 11 मिनट सुमिरन करेंगे, और 11 मिनट के बाद किसका कोई प्रश्न होगा तो प्रश्नोत्तर का हम यहाँ पर शुरू करेंगे। बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम करो। एक 11 मिनट धारो धार सुमिरन करो, एकदम मन के